हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। 17 प्रो मैक्स और Z Fold 7 के कंपैरिजन की वीडियोस आपने काफी सारे देखे होंगे यूट्यूब इंडिया पे, मतलब इंडियन टेक यूट्यूबर्स के। लेकिन वो सारे वीडियो में आपने एक चीज जरूर नोटिस की होगी कि वो वीडियोस में इन फोन्स का कंपैरिजन होता ही नहीं है। सिर्फ Z Fold 7 की तारीफ जो है आप सुनेंगे और सिर्फ Z Fold 7 के फीचर्स ही आपको बताए जाएंगे। लेकिन हमारे चैनल पे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैंने खुद अपने पैसों से ये फोन खरीदा है और ये वाला भी, और मैं आपको एक फेयर और ऑनेस्ट कंपैरिजन देने वाला हूँ इन दोनों फोन्स का। कि अगर आप इतना पैसा स्पेंड कर रहे हो, 1,75,000 का आता है Z Fold 7 और 1,50,000 रुपए से शुरू होता है 17 प्रो मैक्स, इसमें से कौन सा लेना चाहिए? और बिल्कुल प्रैक्टिकल कंपैरिजन होगा, कैमरा कंपैरिजन होगा, सब कुछ होगा, तो देखते रहना वीडियो। डिजाइन, लुक, ये दोनों का बहुत ही अलग है। 17 प्रो मैक्स एक प्रॉपर नॉर्मल फोन जैसा, एक बार फोन आप बोल सकते हो। इसके अंदर कोई भी फोल्डिंग वोल्डिंग वाली टेक्नोलॉजी नहीं है, एकदम सिंपल सा रेगुलर फोन है, जैसे सैमसंग S25 अल्ट्रा आता है, बिल्कुल वैसे। और यही फोन जो है सबसे ज्यादा पॉपुलर है, यही फोन सबसे ज्यादा मार्केट में बिकते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि ये फोन कोई सस्ते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि ये फोन ज्यादा टफ, ज्यादा रफ और ज्यादा रिलायबल होते हैं। इनकी ड्यूरेबिलिटी भी काफी ज्यादा होती है। वहीं पे Z Fold 7 देखेंगे तो यहाँ पे ये फोल्डिंग फोन है, तो यहाँ पे डेफिनेटली इसका लुक काफी यूनिक है रेगुलर बार फोन्स के मुकाबले। लेकिन ये फोन जो है उनसे काफी नाजुक भी होता है और महंगा भी है, और ज्यादा लोग ये फोन्स लेते भी नहीं है। तो क्यों नहीं लेते, ये सब आपको ये वीडियो में समझ में आ जाएगा। Z Fold 7 नैरो फोन है व्हेन कंपेयर्ड टू 17 प्रो मैक्स, और एक हैंड में पकड़ना है, यूज करना है, तो ये ज्यादा कंफर्टेबल भी हो सकता है साइज के हिसाब से। लेकिन इसके जो एजेस है काफी शार्प है, काफी जो है एजेस इसके हाथ में चुभने वाले हैं, जिसकी वजह से ये उतना कंफर्टेबल नहीं रहता है। वहीं पे 17 प्रो मैक्स काफी भारी भरकम और बड़ा फोन है, लेकिन क्योंकि इसके एजेस राउंड है, कॉर्नर्स कर्व्ड है, कॉन्टोर्ड है, आपके हाथ में ज्यादा अच्छे से फिट होता है। आपके हाथ बड़े हैं तो 17 प्रो मैक्स उतने बड़े नहीं है, तो 17 प्रो ले सकते हैं आप। मटेरियल जो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है Z Fold 7 में वो एल्यूमिनियम है। फ्रेम के लिए बैक में ग्लास दिया हुआ है, गोरिल्ला ग्लास है। फ्रंट में भी आपको गोरिल्ला ग्लास मिलता है। रियर का विक्टस 2 है और फ्रंट का सिरेमिक विक्टस 2 है, ये भी बता देता हूँ। वहीं पे 17 प्रो मैक्स में फ्रंट में है सिरेमिक शील्ड 2 और पीछे है सिरेमिक शील्ड 1, ये छोटे से पैच में। बाकी ये यूनिबॉडी एल्यूमिनियम का फोन है, दोनों ही एल्यूमिनियम के है, लेकिन ज्यादा टफ जो है इसमें 17 प्रो मैक्स है, ज्यादा अच्छे से ड्रॉप जो है ये सर्वाइव कर पाएगा। 17 प्रो मैक्स के डिस्प्ले पे आपको एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग मिलती है, Z Fold 7 में ऐसी कोई कोटिंग नहीं है। और ये एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग अगर आपको सैमसंग किसी फोन में चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा S25 अल्ट्रा के लिए। और IP रेटिंग भी इसमें IP68 की मिलती है, डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस, जबकि Z Fold 7 के अंदर सिर्फ और सिर्फ IP48 की रेटिंग आती है। तो डस्ट एंड वाटर 4 जो है वो डस्ट की रेटिंग है और 8 जो है वो वाटर की रेटिंग। बाकी Z Fold 7 को दो तरीके से आप यूज कर सकते हैं, एक तो क्लोज्ड वे में, एक जो है इसको ओपन करके। यहाँ पे जब आप ओपन करेंगे तो दो हाथ की मदद से ही आप इस फोन को इस्तेमाल करेंगे और दोनों हाथों से ही ये फोन जो है आप चला पाएंगे, एक हाथ से नहीं। चलो अब डिस्प्ले पे आ जाते। 17 प्रो मैक्स में मिलता है 6.9 इंचेस का एक OLED डिस्प्ले, 460 ppi का, और 3000 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है इसमें। वहीं पे Z Fold 7 का जो आउटर डिस्प्ले है ये 6.5 इंचेस का एक एमोलेड डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, पिक्सल डेंसिटी इसकी थोड़ी कम है, 422 ppi और 2600 निट्स की ब्राइटनेस है। Z Fold 7 का जो इनर डिस्प्ले है ये डिस्प्ले 8 इंचेस का है, 368 ppi इसकी पिक्सल डेंसिटी है, 2600 निट्स की ब्राइटनेस है। लेकिन ये एक प्लास्टिक वाला डिस्प्ले है, ये याद रख लेना। आउटर डिस्प्ले Z Fold 7 का अच्छा है, लेकिन इनर डिस्प्ले में वो आपको प्लास्टिक की फील भी आएगी। ये गंदा सा बीच में जो है आपको ये क्रीज भी देखने मिलेगा, इस पे आप उंगली घुमाएंगे तो ये फील भी होता है। इतने साल से सैमसंग जो है ये डिस्प्लेस बना रहा है, फोल्डिंग फोन्स बना रहा है, लेकिन अभी तक उसकी वो क्रीज को फिक्स नहीं कर सका है, जो कि चाइनीज प्लेयर्स कर चुके। तो 7th फोल्ड फोन है सैमसंग का, लेकिन अभी तक इसको सुधार नहीं पाया और ये बहुत ही गंदा दिखता है। धूप में देखेंगे या कोई भी लाइट पे देखेंगे और उंगली जब घुमाएंगे इस पे तो बहुत गंदा फील होता है। और इसका जो आउटर डिस्प्ले है ये काफी नैरो होने की वजह से इतना मुझे यूजफुल लगता नहीं है। एक हाथ से आप यूज जरूर इसको कर पाएंगे, लेकिन आप इस पे जब टाइपिंग करेंगे, जब आप इस पे ईमेल लिखेंगे तो एक्सपीरियंस काफी खराब रहता है इसके आउटर डिस्प्ले का। अभी भी ये बहुत नैरो है, इसको चौड़ा करके 17 प्रो मैक्स या S25 अल्ट्रा जितना इन्होंने कर देना चाहिए। इनर डिस्प्ले का जो एस्पेक्ट रेशियो है वो भी बड़ा अजीब सा है Z Fold 7 का। ये वीडियो वॉचिंग के लिए इतना अच्छा नहीं है, लेकिन PDF रीडिंग वगैरह अगर आपको करना है तो उसके लिए बहुत अच्छा डिस्प्ले है और एक टैबलेट का काम कर सकता है। अगर आप कोई साइट पे काम करते हो या आप कोई कंस्ट्रक्शन का काम करते हो, आर्किटेक्ट हो, तो उस मामले में इसका जो इनर डिस्प्ले है ये ओपन करके आप बड़ा सा PDF ओपन करके सब चीज देख सकते हो अच्छे से। ये बेनिफिट है इसमें। इतना बड़ा डिस्प्ले होने के बावजूद भी यहाँ पे सैमसंग ने एक काफी बड़ा डिसीजन लिया है कि इसके अंदर कोई भी S पेन का सपोर्ट नहीं है। तो आप इसके ऊपर जैसे S25 अल्ट्रा, 24 अल्ट्रा वगैरह में आप S पेन से लिख सकते हो कुछ भी इसके डिस्प्ले पे, वो चीज आप यहाँ पे जो है Z Fold 7 के ऊपर नहीं कर पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा लेट डाउन लगा मुझे। मतलब जो चीज इंट्रोड्यूस करते हो फिर उसके ऊपर ही जो है आप पीछे चले जाते हो, कदम आपके पीछे ले, तो ये बात समझ में नहीं आई। दोनों में डुअल स्पीकर्स है, स्पीकर का परफॉर्मेंस देख लीजिए। Z Fold 7 का मैक्स आउटपुट है 84 डेसिबल्स।
17 Pro Max का मैक्स आउटपुट है 84.5 डेसिबल। 17 Pro Max या 17 सीरीज के आईफोन जो है ये आईफोन 16 सीरीज से कम आउटपुट देते, तो आपका 16 सीरीज का अगर कोई भी आईफोन है तो वो Z Fold 7 से ज्यादा आउटपुट देगा स्पीकर में। बाकी 17 Pro Max और Z Fold 7 का आउटपुट सेम है बिल्कुल। स्पेसिफिकेशंस की अगर बात करें तो Snapdragon 8 Elite Gen 3 for Galaxy Z Fold 7 में है। वहीं पे iPhone 17 Pro Max में आता है A19 Pro चिपसेट, दोनों में 12GB रैम है, दोनों में 256, 512, 1TB के स्टोरेज वेरिएंट्स है। लेकिन 17 Pro Max में आप 2TB तक जा सकते हैं। ये कोई मैं सुपीरियर चीज नहीं बता रहा हूँ, 2TB किसी को जरूरत है तो लेगा, वरना SSD से भी काम चला सकता है। बेंचमार्क्स जो है ये आप देख लीजिए, दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। Antutu स्कोर कंपेयर नहीं करूंगा, Geekbench कंपेयर करूंगा, क्योंकि Antutu की वेबसाइट पे खुद लिखा है ये कंपेरेबल नहीं है, दोनों का स्टैंडर्ड, दोनों का टेस्टिंग अलग है। सिंगल कोर का अगर आप स्कोर देखेंगे तो यहाँ पे जमीन आसमान का फर्क है। ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट से ज्यादा स्कोर करता है 17 Pro Max व्हेन कंपेयर टू Z Fold 7। मल्टी कोर का स्कोर जो है दोनों का सिमिलर है, इनफैक्ट Z Fold 7 का थोड़ा ज्यादा है। सिंगल कोर का ये जो हायर स्कोर है ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। ऐप ओपनिंग हो, कोई भी जो है टास्क आपको करना है, इसमें आप जो है 17 Pro Max में बेटर परफॉर्मेंस पाएंगे। 17 Pro Max का जो जनरल परफॉर्मेंस है वो भी ज्यादा बेटर है Z Fold 7 से, क्योंकि यहाँ पे वेपर चेंबर जो कूलिंग टेक्नोलॉजी और एल्यूमिनियम की यूनिबॉडी दी हुई है, इसकी वजह से हीट कम होता है आउटडोर्स में भी, इंडोर्स में भी और चार्जिंग के वक्त भी। गेमिंग अगर आपको करना है तो आपके लिए 17 Pro Max बेटर रहेगा Z Fold 7 के मुकाबले, क्योंकि आउटर डिस्प्ले इसका इतना नैरो है कि उस पर आप ढंग से गेम नहीं खेल सकते, और इनर डिस्प्ले इतना चौड़ा है कि आपको बड़ा अजीब सा जो है गेमिंग एक्सपीरियंस आएगा। आईपैड वाली फील भी नहीं आएगी और फोन वाली फील भी नहीं आएगी। फिर भी बहुत लोग जो है वीडियोस बना रहे कि हम जेमिनाई को पूछ सकते हैं कि यार ये PUBG में हमको कहाँ उतरना है, पोचिंकी में उतरना है क्या, यहाँ पे गन कौन सी हमको यूज करना है, कि बहुत बड़ी बेवकूफी है। जो इंसान PUBG खेल रहा है वो जेमिनाई को पूछ के PUBG खेलेगा कि मैं पोचिंकी में उतरू के नहीं उतरू, गन कौन सी इस्तेमाल करूँ, वो तो सब कॉमन चीज है। आप जेमिनाई को ऐसे ही पूछ सकते हो, और ये चीज अच्छी है, बहुत चीजों में अच्छी चीज हो सकती है जेमिनाई का इंटीग्रेशन गेमिंग के साथ, लेकिन जो है वो मुझे कुछ खास नहीं लगा। जेमिनाई का इंटीग्रेशन दूसरी चीजों में अच्छा है। तो गेमिंग के लिए आज भी जो फोन सही है सबसे ज्यादा वो है 17 Pro Max, और इसी को सारे गेमर्स जो प्रोफेशनली भी खेलते हैं प्रेफर करेंगे। आप भी यही लेना अगर आप गेमर हो तो। कैमरास की बात करें गाइस तो यहाँ पे 17 Pro Max में ट्रिपल कैमरा सेटअप है, 48 मेगापिक्सल के सारे कैमरास है, टेलीफोटो, वाइड, अल्ट्रा वाइड, और फ्रंट कैमरा यहाँ पे 18 मेगापिक्सल का स्क्वायर सेंसर। वहीं पे Z Fold 7 में 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो जूम लेंस 3x वाला, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 10 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। एक अंदर का जो डिस्प्ले है उसका, उस पे भी एक 10 मेगापिक्सल का कैमरा है। चलो कैमरा कंपैरिजन देख लो। शुरुआत करते कैमरा कंपैरिजन की सेल्फी से, और यहाँ पे जमीन आसमान का फर्क है। 17 Pro Max का फ्रंट फेसिंग कैमरा जो कि सेंटर स्टेज कैमरा, स्क्वायर सेंसर है, काफी हायर क्वालिटी की फोटो लेता है अपने 18 मेगापिक्सल सेंसर से, चाहे धूप सामने से आ रही हो या फिर पीछे से आ रही हो। दोनों ही मामलों में 17 Pro Max इज मच बेटर और विद अ लार्जर फील्ड ऑफ व्यू। तो यहाँ पे एक क्लियर विनर है। पोर्ट्रेट सेल्फीज भी 17 Pro Max में ही आपको बेटर देखने मिलेगी। तो सेल्फी का गेम स्ट्रॉन्ग रखना है देन गो फॉर 17 Pro Max। रियर कैमरा में पहले देखते हैं अल्ट्रा वाइड फोटोज को, तो यहाँ पे अगर इंडिविजुअली देखोगे तो आपको फर्क समझ में नहीं आएगा, लेकिन साइड बाय साइड जब हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे 17 Pro Max में ज्यादा डिटेल्स है, ज्यादा बेटर डायनामिक रेंज मैनेज हुई है। अगर आप बादलों को भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो अल्ट्रा वाइड में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है जमीन आसमान का, लेकिन 17 Pro Max के पास स्लाइट एज तो है डेफिनेटली। रियर मेन कैमरा में भी 17 Pro Max ही गाइस आपको बेटर देखने मिलेगा। डिटेल्स, डायनामिक रेंज, कलर, क्लैरिटी, हर चीज में। तो हायर मेगापिक्सल का यहाँ पे कोई भी फायदा आपको Z Fold 7 के अंदर देखने नहीं मिलने वाला है, बिल्कुल भी नहीं। Z Fold 7 में 3x जूम मिलता है, iPhone 17 Pro Max में 4x है, और यहाँ पे 4x वाला जो कैमरा है 48 मेगापिक्सल का 17 Pro Max का, इट इज मच बेटर। और अगर आप फुल जूम करते हो दोनों को तभी भी जो है आईफोन की पिक्चर आपको बेटर देखने मिलेगी। और 17 Pro Max में ज्यादा डिजिटल जूम भी है व्हेन कंपेयर्ड टू Z Fold 7। रियर कैमरा से ली गई पोर्ट्रेट फोटोज है मेन सेंसर से, और यहाँ पे इसके अंदर भी आप देखेंगे तो डिटेल्स भी ज्यादा है 17 Pro Max में Z Fold 7 के मुकाबले। और यहाँ पे एज डिटेक्शन भी काफी ज्यादा सुपीरियर है, जिसमें पहले आईफोन वीक हुआ करते थे, सैमसंग स्ट्रॉन्ग रहता था, लेकिन अब यहाँ पे गेम जो है चेंज हो चुका है। और धूप में तो कभी भी जब धूप पीछे से आ रही है तब पोर्ट्रेट फोटो मत लेना Z Fold 7 में। ऐसी फोटो निकालेगा आपको लगेगा 10-15 हजार के फोन में निकाले आपने। Z Fold 7 में आप 3x में भी पोर्ट्रेट फोटोज ले सकते हो और 17 Pro Max में 4x में। तो यहाँ पे देखेंगे तो 17 Pro Max के फोटोज आर मच सुपीरियर देन Z Fold 7। और चाहे धूप सामने से आ रहे हो पीछे से आ रहे हो, पोर्ट्रेट फोटोज 17 Pro Max में बहुत सही आते हैं। लेकिन Z Fold 7 में 5x वाला भी ऑप्शन दिया गया है जो कि 3x से भी खराब है पोर्ट्रेट फोटोज लेने में, तो इसको तो बिल्कुल भी आप अवॉइड ही कर देना। इधर भी आप देखेंगे तो 17 Pro Max ही विनर है। मैक्रो फोटो भी 17 Pro Max में बेटर आती है। Fold 7 वर्सेस 17 Pro Max के फ्रंट कैमरा से आप मुझे देख रहे हो 4K 30 FPS पे बन रही है वीडियो, और यहाँ पे आवाज किसमें बेहतर आ रही है ये आप देख लेना, क्योंकि आवाज जो है वीडियो का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। आवाज अच्छी मतलब वीडियो भी
काफी हद तक अच्छी। आवाज तो देखिए गाइस, नो डाउट 17 प्रो मैक्स में ही बेटर है। आप हेडफोन लगा के सुन लेना। Z Fold 7 में बहुत ज्यादा नॉइज है, 17 प्रो मैक्स मस्त नॉइज कैंसलेशन करता है। धूप जब पीछे से आती है तो Z Fold 7 यहाँ पे फेल हो जाता है, S25 अल्ट्रा भी फेल हो जाता है। लेकिन 17 प्रो मैक्स में देखो चेहरे पे बिल्कुल कलर जो है उसने मेंटेन करके रखा है, चेहरा काला नहीं पड़ा, ग्रेन्स नहीं आए, और जब धूप सामने से आती है तब तो क्वालिटी की बात ही इसकी नेक्स्ट लेवल है। Z Fold 7 इसका बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकता फ्रंट फेसिंग कैमरा की वीडियोस में। सिनेमैटिक या पोर्ट्रेट वीडियोस अगर आप सेल्फी कैमरा से लेंगे तो उसमें भी 17 प्रो मैक्स ही बेटर है, एज डिटेक्शन में भी और पिक्चर क्वालिटी में भी। और व्लॉग करते हो फ्रंट कैमरा से तो उसमें भी 17 प्रो मैक्स बेटर है। और 17 प्रो मैक्स इसलिए भी बेटर है क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल वीडियो बना सकता है वर्टिकल पोजीशन में रहते हुए भी। 4K 30 FPS पे देख रहे हो आप मुझे आईफोन 17 प्रो मैक्स और Z Fold 7 से। आवाज पे ध्यान दो, ये वीडियो का जो कंपैरिजन है इसमें आवाज भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है इस चीज में, क्वालिटी में वीडियो की। तो उसमें जो है कौन सा फोन बेहतर है वो मुझे बताना आप कमेंट करके, मैं भी आपको बताऊंगा अभी वॉइस ओवर करके जब मैं स्टूडियो में जाऊंगा, हेडफोन पहनूंगा, सुनूंगा, और इसके बाद देखेंगे आप वीडियो कंपैरिजन। रियर कैमरा में भी ऑडियो जो है वो 17 प्रो मैक्स में ही बेटर आपको देखने मिलेगी। Z Fold 7 में काफी ज्यादा जो है नॉइस कैप्चर कर रहा है। बाकी पिक्चर की क्वालिटी देखिए, यहाँ पे कुछ कमेंट्री करने की जरूरत ही नहीं मुझे, जमीन आसमान का फर्क है। 17 प्रो मैक्स की जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज्यादा सुपीरियर, नेक्स्ट लेवल, ज्यादा क्लैरिटी, बेटर ऑटो फोकसिंग, एवरीथिंग इज जस्ट टू गुड। आपको डायनामिक रेंज भी उसमें बेटर देखने मिलेगी और सारी चीजें जो है 17 प्रो मैक्स में बेटर है। चलो अब धूप को पीछे से लेके आते हैं जहाँ पे Z Fold 7 का हो जाता है गेम ओवर। चेहरे पे देखो पूरा जो है काला कर दिया चेहरा, ग्रेन्स आ गए, लेकिन 17 प्रो मैक्स में बेटर तरीके से मेंटेन किया है सब कुछ। रियर में भी पोर्ट्रेट वीडियो या सिनेमैटिक वीडियो अगर आप लेते हो तो यहाँ पे इसमें भी 17 प्रो मैक्स बेटर है। Z Fold 7 में मुझे अजीब से जो झटके लगे पीछे की तरफ, अगर आप देखेंगे बैकग्राउंड में तो अजीब सा छोटा सा है, शेकी बिहेवियर है और कभी ब्लर करता है कभी छोड़ता है। देखिए चेहरे के लेफ्ट साइड पे, मतलब आप जो देख रहे हो ना वहाँ पे लेफ्ट साइड पे ध्यान देखना अपने स्क्रीन के, आपको समझ में आएगा कैसे छोड़ पकड़ करता है और ब्लर करने के टाइम पे। 17 प्रो मैक्स ज्यादा कंसिस्टेंट है। इमेज स्टेबलाइजेशन रियर कैमरा से नॉर्मल वॉक करते हो तो दोनों में अच्छी है, फिर भी इसमें भी 17 प्रो मैक्स बेटर है। जो Z Fold 7 की वीडियो है उसमें अपर लेफ्ट साइड में देखना, यह है दोनों के अंदर एक्शन मोड, और यहाँ पे भी 17 प्रो मैक्स ज्यादा बेटर क्वालिटी के साथ साथ बेटर स्टेबलाइजेशन आपको देता है। मैक्रो वीडियो देखिए मैं दोनों का ही फैन नहीं हूँ, लेकिन फिर भी 17 प्रो मैक्स में थोड़ी सी बेटर आ रही है क्योंकि ऑटो फोकसिंग वहाँ पे बेटर है। फूल के सेंट्रल पार्ट पे जो है ज्यादा बेटर तरीके से फोकस कर रहा है, ऑल थैंक्स टू इट्स लाइडार स्कैनर। मुझे लगता है वही इसकी मदद कर रहा है इसमें। कैमरा कंपैरिजन देख लिया गाइस। अगर आपको कैमरा का सच में काम है, आप कंटेंट क्रिएटर हो, तो ये फोन कभी भी मत लेना, आप बहुत ज्यादा पछताओगे। एक बार को आप सैमसंग का S25 अल्ट्रा, S26 अल्ट्रा जो आने वाला है उसके लिए जा सकते हैं। कंटेंट क्रिएशन के लिए ये फ्लिप फोन जो है ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। आप सोचेंगे अरे यार इसका कैमरा में मैं वीडियो बना लूंगा और बाद में एडिट कर लूंगा बड़े डिस्प्ले पे, बिल्कुल वो होने वाला नहीं है। ढंग की एडिटिंग भी नहीं होगी और ढंग की वीडियोग्राफी भी नहीं होगी क्योंकि इसका जो फॉर्म फैक्टर है, इसका जो शेप है, इसका जो साइज है वो उसके लिए सूटेबल नहीं है। ना इसमें कोई मैक्सेफ की रिंग है, अगर आप केस भी लगा लोगे ना मैक्सेफ वाला तभी भी ढंग से उसको माउंट नहीं कर पाओगे क्योंकि कैमरा जो बम्प है ये बहुत ज्यादा इंक्लूड करता है। टेबल पे भी रखेंगे ना तो ये देखिए पूरा टाइम जो है ये इस तरीके से हिलते रहेगा। ये देखिए कितना स्टेबल है उसके मुकाबले, ये भी हिलेगा लेकिन अपनी जगह पे आ जाएगा। देखिए ये देखिए कैसे हिलते रहता है। तो ये बिल्कुल भी कोई स्टेबल बॉडी नहीं है, कोई स्ट्रॉन्ग रोबस्ट फोन नहीं है। कैमरा के मामले में आपको जाना है, क्वालिटी के मामले में भी और एक्चुअल फंक्शनैलिटी के मामले में, यूजेज के मामले में तो 17 प्रो मैक्स के लिए ही जाना। बैटरी के मामले में तो Z Fold 7 एक बहुत ही मतलब फ्लॉप फोन ही आप समझ लो। 4400 mAh कैपेसिटी की बैटरी है। अगर आप सिर्फ आउटर डिस्प्ले का यूज करेंगे तब तो ये दिन क्या 1.5 दिन भी चल जाएगा, लेकिन आप अब Z Fold 7 यूज कर रहे हो तो आप इसको बार बार ओपन करेंगे, और अगर आप इसको बार बार ओपन करेंगे और इस डिस्प्ले पे यूज करेंगे तो ये बैटरी एक दिन भी पूरी नहीं चलेगी, मुश्किल है चलना। वहीं पे आपको 17 प्रो मैक्स 2 दिन का बैटरी बैकअप देगा अपने 5000 mAh के आसपास कैपेसिटी वाली बैटरी की। आसपास इसलिए बोल रहा हूं, ई सिम वाले में 5088 mAh की है और जो सिम वाला है उसमें 4800 समथिंग mAh की बैटरी है। चार्जिंग स्पीड्स भी 17 प्रो मैक्स में बेटर है। 40 to 60 वॉट के बीच में ये चार्जिंग स्पीड आपको दे सकता है, जबकि 25 वॉट की चार्जिंग स्पीड आपको मिलती है Z Fold 7 में। तो चार्ज भी जल्दी होगा, वायरलेस चार्जिंग भी आपको फास्टर मिलेगी, मैक्सेफ वायरलेस चार्जिंग भी मिलेगी। तो यहाँ पे डेफिनेटली बैटरी एंड चार्जिंग के मामले में किंग है 17 प्रो मैक्स Z Fold 7 के मुकाबले में। वायरलेस टेक्नोलॉजी में भी Z Fold 7 में ब्लूटूथ 5.4 है, 17 प्रो मैक्स में ब्लूटूथ 6 है, वाईफाई 7 दोनों में है। 17 प्रो मैक्स में लाइडार स्कैनर भी दिया हुआ है यहाँ पे, तो 3D मैपिंग, आर्किटेक्ट हो, इंटीरियर डिजाइनर हो, काफी ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, जो कि Z Fold 7 में नहीं है। Z Fold 7 में लेजर ऑटो फोकस भी नहीं है S25 अल्ट्रा जैसा। अब UI को कंपेयर करें तो यहाँ पे जो iOS 26 है उसके बारे में तो आप जानते ही है, लिक्विड ग्लास और ये इफेक्ट वो इफेक्ट, दुनिया भर के कस्टमाइजेशन फीचर्स काफी अच्छे दिए हुए हैं। लेकिन एक चीज है जहाँ पे Z Fold 7 बाजी मारता है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे जो One UI 8 है इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जनरेटिव AI ये सब आपको ज्यादा बेटर मिलेगा। आईफोन 17 प्रो मैक्स के मुकाबले आप ज्यादा उसके अंदर AI फीचर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही आप मल्टीटास्किंग ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आप मल्टीपल विंडोज ओपन कर सकते हैं और एक साथ अगर आपको मल्टीपल विंडोज ओपन करके साइड बाय साइड काम करना है तो फिर आपको जाना चाहिए Z Fold 7 के लिए, क्योंकि ये चीज 17 प्रो मैक्स नहीं कर सकता। तो इस मामले में डेफिनेटली Z Fold 7 के लिए आप जा सकते हैं। अगर ये आपका काम है तो जाइए जरूर उसके लिए, फिर आप ये बार फोन मत लेना। लेकिन मेरे पर्सनल यूज के लिए ये चीज काम की नहीं है, इसलिए मुझे बार फोन ही ज्यादा पसंद
पसंद आते, बार बार वो डिस्प्ले ओपन करके यूज करना, और हाफ बेक एक्सपीरियंस मुझे लगता है, क्योंकि अगर मैं वो काम कर ही रहा हूँ मल्टीटास्किंग वाला स्प्लिट स्क्रीन करके, तो वो मैं प्रेफर करूंगा अपने ऑफिस में करना। इतना बड़ा फोन ओपन करके मैं रोड पे खड़े रह के वो स्प्लिट स्क्रीन वाला जो है मामला नहीं करूंगा। पीडीएफ रीडिंग और ये सब चीजों के लिए अच्छा है, लेकिन स्प्लिट स्क्रीन मल्टीटास्किंग जो है वो अगर मुझे 2 स्क्रीन में करनी है तो डेफिनेटली मैं प्रेफर करूंगा S25 अल्ट्रा। लेकिन ऑफिस वगैरह में करना और एक ही डिवाइस रखना है तब जो है मैं इसके लिए जाऊंगा, अदरवाइज मैं एक मैक या एक आईपैड रखना बेटर समझूंगा उसके लिए। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों कि स्प्लिट स्क्रीन मल्टीटास्किंग तो ऑफिस जाके करना है, क्योंकि यहाँ पे दूसरे कॉम्प्रोमाइजेस है। जैसे मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम अगर ओपन करूँ तो देखिए मैंने अपना इंस्टाग्राम अभी ओपन कर लिया। अभी इंस्टाग्राम जो है इस तरीके से ओपन हुआ है, लेकिन जब मैं इसको क्लोज करता हूँ इस डिस्प्ले को, ठीक है, अब मुझे इस डिस्प्ले को क्लोज करना है, यहाँ पे मैं इसको अनलॉक कर देता हूँ, यहाँ पे मैं अब इंस्टाग्राम ओपन करता हूँ। देखिए तो अब ऐसा इंस्टाग्राम ओपन हो रहा है जैसे बड़े डिस्प्ले पे ओपन होना चाहिए, ऐसा इंस्टाग्राम नहीं होता। देखिए ये सब आधा जो है गायब हो चुका है, इस सब के बारे में कोई भी बात नहीं करेगा, आपको कोई बताएगा नहीं कि ये इतना जो है गंदा है, इतना गुफ्डब है। मुझे इसको वापस से जो है किल करना पड़ेगा इंस्टाग्राम को। अब मैं जो है इंस्टाग्राम ओपन करूँ तो यहाँ पे ये इंस्टाग्राम प्रॉपर्ली ओपन होगा। देखिए अब ये इंस्टाग्राम प्रॉपर्ली हो गया। अब मैं इसको जब ओपन करता हूँ, बड़े डिस्प्ले पे लेके जाता हूँ, तो यहाँ पे ये देखिए अब ये लॉक हो गया, जबकि इसको ओपन हो जाना चाहिए था। अब ये प्रॉपर्ली ओपन नहीं हुआ है। बड़े डिस्प्ले पे ये जो बार है आपने देखा होगा यहाँ आना चाहिए था, बट ये बॉटम में चला गया। अभी बाहर के डिस्प्ले के हिसाब से अंदर के डिस्प्ले पे ओपन हुआ है। अब मैं यहाँ से इसको फिर से अगर बाहर के डिस्प्ले पे लेके जाऊँ और यहाँ पे इसको अनलॉक करूँ, फिर से इंस्टाग्राम ओपन करूँ, अब ये नॉर्मल ओपन हुआ। अब इसको मैं किल कर देता हूँ यहाँ पे, और हर बार जो है अलग बिहेव करेगा। देखिए अब मैंने इसको किल कर दिया, इंस्टाग्राम ओपन किया, यहाँ पे जो है इंस्टाग्राम ओपन हो गया, ये बॉटम में बार आ गया। अब मैं जब इसको ओपन करूंगा तो ये बार जो है बॉटम में रह जाएगा। तो मैं किस फॉर्मेट में उसको ओपन करता हूँ उस पर वो अटक जाता है। अभी देखिए यहाँ पे मैंने इंस्टाग्राम ओपन किया तो अब ये बार साइड में चला गया। बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, बहुत ही जो है अनरिलायबल है, और ये सिर्फ इंस्टाग्राम में नहीं, बहुत सारे सोशल मीडिया के एप्स में ऐसा होता है। और सोशल मीडिया तो नंबर 1 चीज है जो हम अपने फोन पे करते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो चाहे वो यूट्यूब हो। तो यूट्यूब पे ना ढंग की आप वीडियो देख पाएंगे। यहाँ पे कोई भी वीडियो आप प्ले करते हो तो वो वीडियो जो है आपको यहाँ पे बड़े बड़े बार्स के साथ आएगी। ये वीडियो प्ले करता हूँ मैं, और ये देखिए ये वीडियो जो है इस तरीके से दिखाई देगी आपको। इसको जूम इन करेंगे फिल करने के लिए तो ऐसी फील हो जाएगी कि आधा चीजें तो कट गई। उसके बाद आप इसको छोटा करोगे, देखो अभी ठीक से छोटा भी नहीं होता, ठीक है, अभी छोटा कर दोगे और ऐसे करोगे तो यहाँ पे भी देखिए मोटे मोटे बार, यहाँ पे जूम इन करोगे तो फिर ऐसा एक्सपीरियंस। तो इतना बड़ा डिस्प्ले तो इसके अंदर दिया हुआ है, लेकिन ये जैसे मैंने बोला हाफ बेक्ड एक्सपीरियंस है, और इसमें मजा आपको नहीं आएगा अगर आप इसको रेगुलर यूज कर सकते। क्योंकि बाहर का जो स्क्रीन है वो सोशल मीडिया, यूट्यूब व्यूइंग, ये सब के लिए जो है बहुत छोटा। देखिए इस पर अगर यूट्यूब वीडियो में चला दूं तो ये इतना पतला और इतना जो है अजीब सा दिखता है कि इसमें मजा नहीं आता वीडियो देखने में। इससे ज्यादा कई गुना ज्यादा मजा जो है यहाँ पे आईफोन में आपको आएगा या फिर S25 अल्ट्रा में आपको आएगा। और यहीं पे अगर मैं बाहर के डिस्प्ले पे सोशल मीडिया ओपन करूँ तो यहाँ पे देखिए रील्स जो है कितने गंदे नजर आएंगे, इतने छोटे छोटे नैरो से। तो ये टाइप का फोन इतना 1,75,000 देके कौन लेगा। फिंगरप्रिंट स्कैनर वर्सेस फेस आईडी। Z Fold 7 में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर आता है, जो अगेन इतना कोई प्रीमियम एक्सपीरियंस देता है, बहुत ही पतला सा है। फोन देखिए इन्होंने बड़ा पतला बनाया, बड़ा अच्छा बनाया, खूबसूरत बनाया देखने में, लेकिन बहुत जगह पे इसकी फंक्शनलिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। उसमें से एक चीज फिंगरप्रिंट स्कैनर है। फेस अनलॉक जो सैमसंग के फोन का है या किसी भी एंड्रॉइड फोन का, वो इतना सिक्योर नहीं है। अगर होता तो बैंकिंग एप्लीकेशन में आप फेस अनलॉकिंग यूज कर सकते, नहीं कर सकते ना आप लोग। तो इसीलिए 17 Pro Max का फेस आईडी जो है वो ज्यादा कन्वीनियंट, ज्यादा सिक्योर, ज्यादा मुझे अच्छा लगता है। एक्सेसरीज के मामले में भी 17 Pro Max बेटर है। आपको पूरा मैक्सेफ का इकोसिस्टम मिलता है, आप चाहे वो चीज पीछे इसके चिपका सकते हो। इसके लिए अलग अलग माउंट मिलते हैं, इसके अलग अलग रिग्स मिलते हैं। Amazon पे जाइए, फ्लिपकार्ट पे जाइए, पूरे एक्सेसरीज के लिए भरे हुए हैं। Z Fold 7 के लिए काफी लिमिटेड चीजें ही आपको मिलेगी। इसी के साथ आपको एक और चीज बता दूं कि मेमोरी इंटीग्रिटी एनफोर्समेंट, ये एक नई स्टैंडर्ड जो है एप्पल ने लॉन्च किया, जो सिर्फ 17 सीरीज के लिए, जिसकी वजह से जो उसकी मेमोरी है उसको पेगासस जैसे वायरसेस भी पेनिट्रेट नहीं कर सकते और उस पर हमला नहीं कर सकते। तो सिक्योरिटी के मामले में भी आईफोन जो है वो बेटर है इससे। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है दोस्तों, कौन सा फोन आपको लेना चाहिए? देखो पैसे है तो दोनों फोन ले लो, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। आपके पास एक लेटेस्ट आईफोन भी रहेगा, Z Fold 7 भी रहेगा, लेकिन हमको अगर एक विनर चूज करना है तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर फोन, ज्यादा परफेक्ट फोन, ज्यादा समझदारी वाला फोन जो है ये आईफोन 17 Pro Max है। चाहे आप कुछ भी हो, गेमर हो, कंटेंट क्रिएटर हो, बिजनेसमैन हो, कुछ भी हो, आपके लिए ये बेटर है। ये फोन जो है ये काफी हाफ बेक एक्सपीरियंस देता है। ना इसका बाहर का डिस्प्ले इतना ग्रेट है, ना फिंगरप्रिंट स्कैनर इतना अच्छा है, ना ही इसका इनर डिस्प्ले जो है इतना अच्छा है। वो गंदी सी क्रीज, वो प्लास्टिक की फील, ये सारी चीजें जो है इसको इतना ग्रेट नहीं बनाती, और इतना रिलायबल और इतना ड्यूरेबल भी फोन ये नहीं है। और फोल्ड फोन आप देखो मार्केट में भरे पड़े हुए, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, इससे ज्यादा ये चलेंगे नहीं। रीसेल वैल्यू भी इनकी कचरा है। बताइए आप बाकी कौन सा फोन जो है इसमें से आपको बेटर लगा? जो भी आप सोचते हैं दिमाग से सोच समझ के मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मुझे मालूम है बहुत सारे ऐसे लोग भी आएंगे जिनको लेना कुछ नहीं है, लेकिन किसी ना किसी की साइड लेंगे, तो आप भी अपना जो है काम करते रहिए, साइड लेते रहिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। पसंद जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।